जब हम SN1 की बात करते हैं तो उस केस में जो ग्रुप है, जैसे OH है, तो पहले ये OH प्रॉपर्ली डिपार्ट करेगा यहाँ से। जब ये डिपार्ट करे तो OH पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो बना हमारा, ये पहली बात तो एक इंटरमीडिएट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट। यहाँ तो मिथाइल केटायन बन रहा है हमारा, बेसिकली मिथाइल केटायन, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता तो ये क्या बनता हमारा, कार्बोकैटायन बनता, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब जो एक कार्बोकैटायन बन गया है, इसमें इसके पास एक अल्फा कार्बन भी मौजूद है। अल्फा कार्बन कौन है? ये वाला अल्फा कार्बन है, जो इस कार्बोकैटायन को चाहे तो हेल्प कर सकता है स्टेबल होने में। कैसे? ये अपने में से किसी भी एक हाइड्रोजन, यानी कि ये CH3 अपने में से किसी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके किसको प्रोवाइड कर सकता है, कार्बन को प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे ही कार्बन को प्रोवाइड करेगा, कार्बन को क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके कौन, देखो समझाता हूं आपको मैं कैसे, यहाँ रफ में समझा देता हूं कि CH3 में से कार्बन ने क्या किया, H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और H के इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद कहाँ प्रोवाइड कर दिए, ये बना C पॉजिटिव, ये बना C पर चार्ज किया नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको याद होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है, तो इसीलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप। इसका मतलब हम इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं स्लो स्टेप की वजह से। अब मान लो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं करता अल्फा कार्बन से, तो उस केस में इसके ऊपर जो भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, जैसे मान लो यहाँ पे X माइनस करके एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, तो जितने चांसेस उसके यहां से अटैक करने के हैं, एग्जैक्टली उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसकी यहां से अटैक करने की भी है। इसीलिए यहाँ पे दो इक्वल फॉर्म्स बनती दिखाई देती हैं आपको। एक कहलाती है डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक कहलाती है आपकी लीवो फॉर्म। यहाँ पर आ गया X एक कंपाउंड में, और एक बार आ जाएगा X आपका इस तरीके से। तो एक फॉर्म, जनरली इसका कोई कन्वेंशन तो है नहीं जानने का कि ये डेक्स्ट्रो है लीवो है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है, लेकिन आसानी के लिए जब सारे ग्रुप एक तरफ हो और डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और जब सारे ग्रुप्स आपके उल्टी साइड से घूम रहे हो इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लीवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होने की वजह से SN1 में हमेशा क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? सर जी बोलिए। सर SN1 में एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट सारा, और सर SN2 में न्यूक्लियोफाइल पे भी करता है। देखो न्यूक्लियोफाइल तो अटैकिंग, देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी पे आपको वो नहीं कराएगा, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कराएगा। आपके लिए जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट वुड बी सिंपली न्यूक्लियोफाइल, कंसिडरेबल अमाउंट। उसमें उनकी रिएक्टिविटी आपके साथ ट्रेंडिंग में नहीं दी जाएगी कि इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे याद रखना है ना, SN1 SN2 इनका ऑर्डर, बस। आपके लिए हर न्यूक्लियोफाइल एक रिएक्टिविटी का है। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लीजिए। यहां पर एक चीज और समझने वाली थी आपकी, और वो थी आपकी चेन की लेंथ को। आपसे मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर मेरे पास एल्केन है और मुझे उस एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, तो मैं क्या डालूंगा रिएजेंट इसमें, यूवी लाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ या ना? क्लोरीन तो डलेगा ही, बेसिकली हाइड्रोजन डलेगा ही, तो क्या बन जाएगा, CCX। इसका मतलब एल्केन से आप क्या फॉर्म कर रहे हो, हेलो एल्केन। तो बच्चों आप लोग ये याद करेंगे साथ साथ रिएजेंट, क्या डाला आपने रिएजेंट, यूवी लाइट और साथ में क्लोरीन। पहली याद हो गई सभी को? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। दूसरा, अगर मुझे चेन की लेंथ को डबल करना है तो कौन सी रिएक्शन लेते हैं चेन की लेंथ डबल करने के लिए? जल्दी नाम बताइए। वुड्स रिएक्शन, वेरी गुड, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन के 2 स्टेप होते हैं। पहले आप एल्केन से क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन, वो आपको आता ही है, अभी सीखा आपने। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 2 मोल्स ले लेते हैं हेलो एल्केन के, और उसकी रिएक्शन किससे करते हैं, 2 मोल्स ऑफ Na से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको कुछ भी दिखाई दे ऐसा समझो कि क्या हो रहा है, चेन डबल हो जाएगी। चेन क्या हो जाएगी इस केस में हमारी, डबल। अब यही चीज अगर एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में, यहां लिख देता हूं मैं, ये एलिफेटिक के लिए होती है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है वुड्स। और यही चीज अगर एरोमेटिक के लिए हो
सेकंड का सेकंड पार्ट वुड्स फिटिक हो जाएगा सर। नहीं, सिर्फ फिटिक। अगर ये एरोमेटिक के लिए होगा डबल, वुड्स फिटिक कब होता है फिर? यही बता रहा हूँ, यही बताऊंगा। अगर डबल लेंथ हो जाए एरोमेटिक में तो इसका नाम होता है फिटिक। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो आपके पास बेंजीन है और बेंजीन से आपको फॉर्म करना है बाइफेनाइल, तो ये कंपाउंड आप इस्तेमाल करोगे। पहले आप बेंजीन की क्या करोगे, हेलोजनेशन करोगे, जिसके लिए आप क्या डालते हैं, जल्दी बोलिए। बेंजीन पर हेलोजन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्विकली? HNU से सिंपली बेंजीन पर ऐड नहीं होता है ना, इसके लिए हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 भी यूज करते हैं। वैसे HNU से कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट होता है वो बाइंडर बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स ले लीजिए आप, और 2 मोल्स लेने के बाद फिर से इसमें क्या डाल दीजिए, 2Na, तो ये कंपाउंड क्या बना लेगा, बाइफेनाइल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यानी कि ये एरोमेटिक के लिए। जैसे आपने पूछा कि अगर वुड्स फिटिक की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हैलाइड जो होते हैं, दोनों हैलाइड्स को जोड़ के हम चेन लेंथ डबल कर देते हैं। समझ आ रही है बात ऐश्वर्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्लोरोबेंजीन है और आपके पास क्लोरोमिथेन है, ठीक है, आपने क्या डाल दिया, 2Na, तो क्या होगा, ये Cl और 2Na आपस में 2NaCl फॉर्म कर देगा, और इसे कंबाइन करने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेता है, टोल्यूइन। क्या मेरी बात समझ आ रही है ऐश्वर्या, क्लियर हुआ ये? यस। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्जन में सीखा कि अगर सिंपल एल्केन लाना है ये करेंगे, हेलो एल्केन लाना तो सिंपली HNU डाल देंगे। चेन की लेंथ डबल करनी है, एलिफेटिक है तो वुड्स रिएक्शन, अगर एरोमेटिक है तो फिटिक रिएक्शन, और एलिफेटिक एरोमेटिक के मिला के रिंग बनानी है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, वुड्स फिटिक। अब इसके बाद क्या आता है, वुड्स फिटिक के बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मेरे पास हेलोजन हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन से मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, हेलो एल्केन से मुझे क्या फॉर्म करना है, डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, यानी कि एल्कीन फॉर्म करना है। तो इसके लिए हम जो रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका नाम होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या नाम है इसका, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब ये क्या होता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिस कार्बन पर हेलोजन है उसके पड़ोसी कार्बन का H जाएगा। जिस कार्बन पर हेलोजन, यानी कि ब्लू वाला जो है इस पर हेलोजन है, तो इसका पड़ोसी कार्बन ग्रीन वाला है, इसका क्या जाएगा, इसका H जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड। और कैसा कब होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट अल्कोहलिक KOH। क्या डालते हैं इसके अंदर, अल्कोहलिक KOH। जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH डालोगे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या क्या बाहर निकला, X किसको लेके बाहर निकलेगा, K को, तो यहां बनेगा KX, जहां से एक H बाहर निकला है, और H किसको लेके बाहर निकलेगा, OH को, पानी बाहर निकल गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप सभी को, जल्दी बोलिए, साथ साथ याद करो इसे। हेलो एल्केन से एल्कीन फॉर्म करना है तो क्या डालोगे, अल्कोहलिक KOH। क्या करेगा प्रोसेस, डीहाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन जाने वाला है, हेलोजिनेशन साथ में क्या जाने वाला है, इसके एक हेलोजन जाने वाला है, इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। मान लो आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हेलोजन दे दिया और मैंने इसमें कहा अल्कोहलिक KOH डालो। आप मुझे बताओ इसके पास वो वाला कार्बन कौन सा जिसके पास हेलोजन है, आपने कहा ये वाला। इसके पड़ोसी कार्बन कौन कौन से और कितने हैं, जल्दी बोलो, कितने पड़ोसी कार्बन है? सर 2 है। 2 पड़ोसी कार्बन है, इसका मतलब दोनों में से कोई भी हेल्प करेगा। मान लो मैंने कहा फर्स्ट वाले ने हेल्प करी तब क्या बनेगा प्रोडक्ट, और सेकंड वाले ने हेल्प करी तब क्या बनेगा प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, यहां से हेलोजन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये बनाएगा C सिंगल बॉन्ड C। वेरी गुड, इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्यूटीन या ब्यूटवानिन। कितने लोगों को समझ आ गया, जल्दी बोलिए हाँ या ना। ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अब हम बनाएंगे सेकंड प्रोडक्ट। आप बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, यहां से जाएगा हेलोजन और यहां से जाएगा H, तो ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये बन गया 2 ब्यूटीन। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इन दोनों में से स्टेबल कौन है और क्यों है, जल्दी से। सर ब्यूटोइन है क्योंकि सिमेट्री है। वेरी गुड वेरी गुड, इसमें से ये हो गया आपका माइनर
और ये हो गया आपका मेजर, और इसका सिंपल देहाती रूल है, डबल बॉन्ड यहाँ पे तो एक ही जगह पे आके बैठ गया, इस केस पे डबल बॉन्ड एक जगह पे आया फिर आगे शिफ्ट हो गया। तो जहां पर शिफ्ट होता है ना बेसिकली, उसका मतलब वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, और जब एनर्जी का लॉस होता है वहां पर क्या गेन होती है, वहां पर स्टेबिलिटी गेन होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सेटजेफ रूल के हिसाब से भी स्टेबल है, सेटजेफ रूल के हिसाब से भी मोर सिमेट्रिकल है, और मोर सिमेट्रिकल होने के साथ साथ मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी है। तो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस होती हैं उतना कंपाउंड क्या बनता है, स्टेबल बनता है। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? यस सर। चलिए आगे सुनिए। अब अगर अब मेरे पास एल्केन है और मैंने उससे एल्कीन बनाना सीख लिया, कैसे बनाना सीखा एल्केन से एल्कीन? आपने कहा एल्केन लो, पहले उसमें हेलोजन डाल दो, हेलोजन डालने के क्या बन गया, वो हेलो एल्केन, और उसी हेलो एल्केन में क्या डाल दो, एल्कोहलिक KOH, तो वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैंने कहा आपके पास एल्कीन है और एल्कीन से आप बनाकर दिखाइए मुझे एल्काइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर से याद करा रहा हूं, ये एग्जाम में बहुत आती है। एल्कीन से एल्काइन कैसे बनता है? आपने लिया C डबल बॉन्ड C, सबसे पहले इसमें आप डालेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इससे क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन पर Br ऐड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमन सेंस का काम करेंगे हम इसमें, इसमें हम डालेंगे अल्कोहलिक KOH, वो भी किसमें, एक्सेस में, यानी कि डालना दो बार पड़ता है, ये दो बार डालना पड़ता है अल्कोहलिक KOH। लेकिन इसी से इससे ज्यादा एक और बढ़िया कंपाउंड है जो ये काम कर सकता है, वो है NaNH2। कौन कर सकता है? NaNH2। बताओ क्यों? खुद सोचो कौन क्या करने वाला है। Na किसको लेके जाएगा? Br को। वेरी गुड। और NH2 किसको लेके जाएगा? H को, NH3 बन जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? इसकी यील्ड, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी वही बनेगा, एल्काइन ही फॉर्म करेगा, ये भी एल्काइन बनाएगा और ये भी एल्काइन बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसकी जो यील्ड होती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत मेजर होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस। सबको क्लियर हुआ ये? तो हमने सीखा एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन फॉर्म करना। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि किस तरीके से हम डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। अब नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सी है? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग। इसके लिए क्या करना होता है, अब पहले समझिएगा, आपके पास मान लीजिए ये कंपाउंड था और मैंने इसमें क्या डाल दिया, HBr। कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ पे हेलोजन वाला पार्ट यानी कि नेगेटिव पार्ट को यहाँ आना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन पे खुद पे चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पर आना चाहिए। और पॉजिटिव कब आएगा, जब डबल बॉन्ड कौन खींच लेगा, ये वाला कार्बन, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन रहा है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया Br और यहाँ पर H H H H H H H H। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। सर ऊपर जो अल्काइन के लिए यील्ड बढ़ाया था वो क्या था? NaNH2 सोडामाइड। ओके ओके ओके। ठीक है, अब अगला देख लो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Br डाल दिए, सही है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं कि डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, जल्दी बोलो क्या डालूं, अभी सिखाया था। अल्कोहलिक। बहुत बढ़िया, अल्कोहलिक KOH, परफेक्ट। तो क्या होगा, यहां से Br जाएगा और यहां से H जाएगा, बनेंगे तो उसमें दो प्रोडक्ट ही, मेजर और माइनर दोनों। लेकिन आपकी जो यील्ड बनती है किसके साथ से बनती है, हमेशा यील्ड मेजर ज्यादा होती है। तो कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा आपका ये? एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इससे आपने क्या सीखा कि शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि सेम प्रोडक्ट तो दोबारा फॉर्म करेगा नहीं ना वो। अगर डबल बॉन्ड ये कोने वाला देगा फिर तो वही प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेटजेट के हिसाब से कंपाउंड क्या बनेगा, मोर सिमेट्रिकल। इसीलिए आपका डबल बॉन्ड भी शिफ्ट हो गया और काम भी पूरा हो गया। अब उल्टा करना हो, मान लो आपको ये दिया हो और आपसे फॉर्म करना हो ये, क्या करोगे? जैसे उसमें पहले फॉलो, फर्स्ट स्टेप क्या था, कौन सा रूल फॉलो किया था आपने? अरे बोलो, कौन सा रूल फॉलो किया था पहले उसमें? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। इसमें क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। HBr डाल दोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो बताओ अब कहां पर आएगा Br, जल्दी बोलिए कहां पे आता है Br, जल्दी बोलिएगा। सर सेकंड वाले पे आएगा। आप दोनों तो सेम एक जैसे ही हैं,
दोनों तो आपके एक जैसी। अब इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए। हाँ, अब बताओ कहाँ आएगा कार्बन और किस जगह जाएगा? सर सेकंड पे जाओ, डबल बॉन्ड। सेकंड में तो है ही, ये उठ के यहाँ से यहाँ पर आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, इनमें से कौन बी आर को बुलाएगा अपने पास? जल्दी बोलो। ये वाला बी आर को अपने पास बुलाएगा, ठीक है। अब ये बी आर कैसे बुलाएगा अपनी तरफ? ये वाला बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर बी आर एड हो गया और यहाँ पर H प्लस एड हो गया। बताओ कंपाउंड क्या बना? और ऑक्साइड की प्रेजेंस में ध्यान रखना फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के साथ साथ हमें कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन जो बनता है उसकी फॉर्मेशन का चेक करना होता है। तो यहाँ पर बी आर अटैच हो गया, यहाँ पर H अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करोगे फिर? दोबारा जल्दी से बोलो। अल्कोहलिक एवरेज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सर यस। लेकिन इस केस में सर माइनर और मेजर कैसे निकलेंगे? इस केस में माइनर और मेजर निकालने के लिए हमें कंट्रोल डिविजन लेने पड़ेंगे, और कंट्रोल डिविजन ना हर रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अल्कोहलिक केओएच डालते ही इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ये कंपाउंड, जिसका नाम क्या है? 120। क्या बात समझ आ गई? पोजीशन शिफ्टिंग समझ आ गई सही बच्चों को? जल्दी बोलो, कैसे कोने से बीच में और बीच में से वैसे कोने में आने में क्या करना है? अगर कोने से बीच में जाना है तो मार्कोनिकॉफ फॉलोड बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और अगर बीच में से कोने पे आना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलोड बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे समझिए। अगर आपको, अब आपको चाहिए, ये आपको सभी को आती है, ये आप सभी जानते हैं, व्हाट इज दिस? एनिलीन। एनिलीन में अगर हम डाल देते हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बताओ कंपाउंड क्या बनता है? जल्दी बोलिए। सर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ये इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ये पता है ना? ये क्वार्टनरी सॉल्ट है, स्टेबल है अनस्टेबल है? ये क्वार्टनरी सॉल्ट अनस्टेबल है, टूटना चाहता है, इसलिए क्या किया हमने? इसके अंदर डाल दिया Cu2Cl2HCl, या हमने डाल दिया Cu2Br2HBr। जैसे Cu2HCl डाला, इसमें क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, और इसमें क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और अगर मैं इसी में डाल दूं CuHCl, या मैं इसी में डाल दूं CuHBr, तो भी क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या बनाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक, लेकिन ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं गैटरमैन। क्या कहलाती हैं? गैटरमैन। और ये दोनों जो रिएक्शन है, दिस इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो एक चीज और समझ लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका इस्तेमाल भी हम बहुत ज्यादा जगहों पे करते हैं। और कहाँ करते हैं वो सुन लीजिए। मेनली अगर मुझे किसी भी अल्काइल हैलाइड में एक n नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, जैसे मान लो मुझे लाना है मीथेन से हेक्सेन, ठीक है, चेन डबल तो हो नहीं रही, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन भी नहीं है, ये तो बहुत चेन को लंबी किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? पहले आप एल्केन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। फिर हेलो एल्केन में आप एक ऐसा ग्रुप डालेंगे जो कि उसके अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन ले आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेलो एल्केन में आप क्या डाल देंगे? KCN, ठीक है। और KCN डालने के बाद इसमें आप डालेंगे ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट में आप डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो क्या होता है? RMgX। और R इसमें उतने नंबर ऑफ कार्बन होंगे जितने आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिथेन से हेक्सेन बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला स्टेप है मिथेन में आप हेलोजन लेकर आइए। तो आपने क्या किया? Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो ये बन गया CH3Cl। फिर हमने कहा इसमें क्या डाल दीजिए? KCN, तो आपने KCN डाल दिया, तो K किसको लेके भाग गया? Cl को, और यहाँ बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या मेरी बात समझ आ गई? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N वाली। अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में मेरे कितने कार्बन आ चुके हैं? अब तक कितने कार्बन आ चुके हैं बच्चों? जल्दी बोलिए, कितने कार्बन आप कवर कर चुके हो? 2। अगर आप 2 कार्बन कवर कर चुके हो तो आपको कितने और कार्बन चाहिए? कितने कार्बन? 4। फिर 4 चाहिए ना हेक्सेन बनाने। आप नहीं, टोटल, हाँ टोटल 4 कार्बन और चाहिए। इसका मतलब C4H9MgBr मैंने कंपाउंड ले लिया। अब देखिए होगा क्या,
ये आपको आता है इसके आगे की रिएक्शन। एन ने बॉन्ड खींचा, एक एन पे चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। बताओ एमजी किसको छोड़ दे, किसको नहीं छोड़ेगा, जल्दी बोलो। सर C4H9 को छोड़ देगा, Br नहीं छोड़। बहुत बढ़िया, तो C4H9 नेगेटिव हो गया, Mg पॉजिटिव हो गया। आप एक काम करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास और नेगेटिव को नेगेटिव के पास भेज दो, तो कंपाउंड बन गया CH3, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया C4H9, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ गया Mg और यहाँ पर आ गया Br। हाँ या ना? यस सर। जल्दी बोलो। यस। अब इसके बाद एक बहुत बढ़िया रिएजेंट हम लोग करते हैं, बताओ कौन सा रिएजेंट डालते हैं, जो भंडारा जिसको कहते हैं, भंडारे के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रिएजेंट जो भंडारा करता है? इसमें आप डाल दीजिए H3O पॉजिटिव। बेसिकली वो कलेक्शन है हमारा, किसका कलेक्शन है, चलिए बोलो। H+ का, OH- का, O2- का। ये खाली जुगाड़ है, ये कोई हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये समझाने के लिए जुगाड़ है। तो अब क्या होगा, जिसको जो चाहिए वो लेकर खाते जाओ। N को चाहिए H, तो N ने क्या किया, तीनों बॉन्ड तोड़े और कितने H ले लिए यहाँ से, ये बन गया NH3। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो, ये जुगाड़ बता रहा हूँ, खाली याद करने तरीका है। अब Mg के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। Mg ने कैसे इनवाइट कर लिया, OH को, तो यहाँ क्या बन गया, NgOH और यहाँ पर बन गया Br। अब बताओ कार्बन पर कितना चार्ज आ गया, 2+, उसने किसे इनवाइट कर लिया, ऑक्सीजन को। तो कंपाउंड क्या बना आपका, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया C4H9। आपने कहा सर ये तो बन गया हमारा 2 हेक्सेनॉन, कीटोन बन गया। हमें तो क्या फॉर्म करना था, हेक्सेन फॉर्म करना था। तो कुछ नहीं करना, सिंपली से क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, C4H9 में आप क्या डाल दीजिए, LiAlH4। तो ये क्या बना देगा, CH3, CH2, C4H9 दैट इज इक्वल टू हेक्सेन। क्या मेरी बात समझ आ गई सही बच्चों को? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्या ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई सही बच्चों को? चेन की लेंथ बढ़ाने के लिए एनी नंबर ऑफ कार्बन चेन की लेंथ कैसे बढ़ाते हैं, क्लियर है सभी को? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। कोई डाउट किसी बच्चे को? खुशी क्लियर है बच्चे? ध्रुव सर। हाँ बोलिए। सर एंटी मार्कोनिकॉफ में डाउट है सर। एंटी मार्कोनिकॉफ कुछ भी नहीं होता, बताया था मैंने अभी थोड़ी सी बात, कि अगर आपके पास मान लीजिए ये कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर H है, इसमें HBr डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की बात करते हैं, तो क्या होता है इसके इस रूल के हिसाब से, जो नेगेटिव पार्ट दैट इज Br नेगेटिव, इट विल गो टू द कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड। तब क्योंकि ये भी डबली बॉन्डेड है, ये भी डबली बॉन्डेड है, लेकिन वो कहता है ना केवल डबली बॉन्डेड हो बल्कि उसके पास हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा हो। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा है, इसके पास, यानी इसके पास कौन जाएगा, Br जाएगा। और इसके पास Br कब जाएगा, जिस पे खुद पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, इस पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और इस पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर H तो था ही, और यहाँ पर आ जाएगा एक और H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br। बेटे बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर टू ऑल? अब एटलीस्ट हम जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्राई कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है जरा एक बार करते जाते हैं हम लोग, ताकि जल्दी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए हमारी। ओके, अब ये एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, 5 मिनट हर क्वेश्चन, 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट 5 क्वेश्चन दिखाइए मेरे को जरा फटाफट। उसने कहा क्या, पहले क्वेश्चन सुना आप लोगों ने? उसने कहा क्लोरिनेशन करनी है हमें, और किसकी करनी है क्लोरिनेशन, टॉलुइन की। एक बात याद रखना बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये EDG है ना, ये CH3 इज EDG बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा इफेक्ट शो करता है ये, +I। अब +I क्या होता है, देखो CH3 के पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर तो नहीं दे सकता बेंजीन को। अगर ये बेंजीन को लोन पेयर देता और बेंजीन को स्टेबल करता तो हम बोलते +R इफेक्ट। लेकिन अब CH3 के पास, बेचारे के पास देने के लिए लोन पेयर तो है नहीं, तो ये खाली क्या करेगा, बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज कर सकता है एक ही तरीके से, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो अब CH3 ने इंडक्टिव इफेक्ट शो करना होता है, यानी कि आने वाले ग्रुप का कहां स्वागत होगा, जल्दी बोलो। आने वाले ग्रुप का स्वागत कहां करोगे, कौन सी पोजीशन पे करोगे स्वागत, जल्दी बोलिए। अगर EDG होता है बच्चों, इफ इट इज EDG, तो कहां पर स्वागत किया था आने वाले ग्रुप का, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। वेरी गुड, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लोरीन लिया, और अगर इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ले ली, और जैसे लाइट लिया इसने क्या फॉर्म कर लिया, इसने CH3 को यहीं रहने दिया,
और CH3 के साथ साथ एक बार तो आ गया Cl यहाँ पर और एक बार आ गया पैरा पोजीशन पे, हाँ या ना? कितने लोगों ने ये बात सर करा इस पहले? केस में CH2Cl नहीं बनेंगे किसमें? इस केस में? बेटा उसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं, खाली लाइट दी हुई है। सर लाइट एंड हीट दिया तो हुआ है। टेम्परेचर मेंशन करते हैं, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें आपने क्या कहते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ये बन गया CH3Cl और ये बन गया हमारा पैरा पोजीशन पे आ गया। अब क्या किया आपने, इसमें NaOH डाल दिया। NaOH ना बच्चों वही काम करता है जो एक्वस KOH करता है। बताओ क्या करता है एक्वस KOH? एक्वस KOH जो होता है हेलोजन को हटाता है और हेलोजन को हटाकर वहां पर क्या ले आता है, हटाकर वहां पर OH को छोड़ देता है। इस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बताओ कंपाउंड क्या बनने वाला है, एक बार OH कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बार कहाँ आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। कितने लोगों को बात समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? क्रिसोल, और जो क्रिसोल है ना ये कॉमन नेम होता है हमारा 2 हाइड्रोक्सी, ये क्या कहते हैं 2 मिथाइल फिनॉल का, और 4 मिथाइल फिनॉल का जो नाम है ना हमारा, वो कॉमन नेम क्या है, ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल। अब अगला सुन लीजिए, सी पार्ट है। किसका, 21 का? हाँ कैसे पहचाना आपने? सर सबसे ज्यादा अगर होती है ब्रांचिंग तो सबसे कम होता है कम उसका होता है। बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एंड जितना ज्यादा सरफेस एरिया कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बात है। जैसे देखो ये इस केस में सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इस केस में सरफेस एरिया कम हो रहा है, सबसे कम, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है ना, ब्रांचिंग ज्यादा सरफेस एरिया कम, ठीक है। तो इस केस में ब्रांचिंग हो रही है ज्यादा तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्या कहा उससे पूछो एक बार फिर से। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली? बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सरफेस एरिया ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है वो। ओके सर। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारी ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया इसका। इस वाले का कैसा हो गया, मॉडरेट हो गया, और इस वाला कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। बात समझ आ गई? अगला बोलो ये कैसे किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन है। अब इस केस में ना ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा, एक और चीज ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो आप बताओ आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडोब्यूटेन का मैक्सिमम होगा। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? यस सर, ए होगा इसका। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर पे आ जाएगा मैक्सिमम, फिर 2 नंबर पे उससे कम, फिर 3 नंबर पे उससे कम, और सबसे कम किसका, ब्यूटेन का। क्लियर है? इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा कर दो इसका, ये हो जाएगा हमारा 4 पे पहुंच जाएगा, यानी कि ऑर्डर में, यानी कि आयोडोब्यूटेन ये रहा, फिर ब्रोमोब्यूटेन, फिर क्लोरोब्यूटेन और लास्ट में ब्यूटेन, ये ऑप्शन। कितने लोगों को क्लियर है ये बात? जल्दी बोलिए। अच्छा, अब डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। डाइपोल मूवमेंट ध्यान रख